हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टॉक्ड। ये हमारी एक्सप्लेन की गई रीफ स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम ल्यूक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक समुद्री टूर करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक बोट भी खरीद ली है, पर वो अकेले नहीं जाना चाहता। इसलिए उसने अपने दोस्त मेट को भी बुलाया और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजी और उसकी सिस्टर क्लेयर भी है। ये लोग असल में वाटर इंडोनेशिया जाने वाले हैं, जो दिखने में काफ़ी आसान है, पर हमारी एक्सप्लेन की गई कहानियों में थोड़ा रोमांच ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये सभी निकल जाते हैं अपने इस सुहाने सफ़र के लिए, लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है। इन्होंने एक गलत रूट चुन लिया था, क्योंकि जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं उसके बीच में इन्हें कई सारी चट्टानें मिलेंगी। तो इन्हें देखेंगे तो नहीं, पर इन्हें नुकसान बहुत पहुंचाएंगी, क्योंकि वो समुद्र के नीचे होती हैं। पर इस बात से अनजान सभी रास्ते में निकल चुके हैं और सभी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद इन्हें कोई ऐसे ट्रिप साथ में प्लान करी है। इन्होंने अपनी बोट के पीछे एक लाइफ बोट भी अटैच कर ली है, जो मे भी इनके काम आ जाए। आपको क्या लगता है? वेल, कुछ देर ट्रैवल करने के बाद इन्हें अपने सामने अल्मास्कर नाम का आइलैंड दिखाई देता है, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है, लेकिन सभी ने उसे बस फोटोज में देखा है, क्योंकि उसके पास जाना किसी की बस की बात नहीं है। तो ये सभी अपनी बोट दूर खड़ी कर देते हैं और लाइव बोट से उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। देन एक एक करके सभी लोग डाइविंग का मजा लेते हैं, समुद्र के अंदर की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। उसी दौरान क्लेयर को नीचे एक शार्क दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसलिए वो ज्यादा गौर नहीं करती और फिर ऊपर आ जाती है, जिसके बाद सभी जाकर उस आइलैंड पे बैठ जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और कुछ देर बाद वॉरेन बोट से वेव करता है और सभी को पास आने को कहता है। दरअसल इनकी जो मेन बोट थी वो एक चट्टान पे अटक गई थी, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सभी अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उधर समय भी निकला जा रहा था, इसलिए इन्हें आखिर में एंकर डालना पड़ता है। दिन कुछ देर बाद बोट बाहर आ जाती है और फिर ये अपने आगे का सफर में लग जाते हैं। तो दोस्तों, अभी इन्हें बहुत दूर जाना है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। सभी अपने साथ लाए मील को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही देखते देखते वो दिन गुजर जाता है और आ जाती है रात। अब बीच समुद्र में रात गुजारना इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन ये लोग इस चीज़ के आदी हैं। अब यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली थी कि ये जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ से ना तो कोई कॉमर्शियल शिप जा रहा है और ना ही कोई पैसेंजर बोट, क्योंकि ये एक वीरान रूट पर मौजूद है। वेल, बोट पर एक रात गुजारने के बाद सुबह हो जाती है और सबसे पहले ल्यूक और क्लियर उठते हैं और डेक पर जाकर बातें करने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो खाना लेने नीचे जाते हैं, पर तभी एक अनहोनी हो जाती है। इनकी बोट पलट चुकी थी, लेकिन कैसे? सभी लोग अब पानी के नीचे थे, लेकिन कुछ समय पहले तो एकदम सब कुछ शांत माहौल था, सभी व्यू को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब माहौल उतना ही ज़्यादा पैनिक हो चुका है। इन्हें यहाँ सबसे ज़्यादा डर है शार्क का, जो हलचल सुनकर किसी भी समय आ सकती है, इसलिए फौरन ऊपर आना होगा। अब यहाँ सबसे पहले क्लियर और सूजी ऊपर आती है, लेकिन अभी भी बाकी लोग नीचे थे, जो वो दोनों आवाज़ें लगाने लगती हैं और तभी ल्यूक और वॉरेन भी ऊपर आ जाते हैं, पर मेट अभी भी नीचे था। क्लियर को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है, वो खुद नीचे जाने को बोलती है, पर ल्यूक उसे मना करता है और खुद नीचे जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे मेट एक दीवार के पीछे फंसा हुआ मिलता है, वो फौरन उसे ऊपर लेके आता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। किसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ इनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान था सब कुछ खराब हो चुका है। अब बचा है तो बस एक उल्टी हुई बोट, जिसका किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी इन्हें पता नहीं है। तो एक आम आदमी की तरह ये पहले उस बोट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाकर एक चट्टान में घुसी थी, इसलिए काम इतना आसान नहीं था। तो वो एक एक करके उस पर चढ़ने का सोचते हैं, जहां से आसपास देखकर उन्हें ना तो कोई शिप दिखाई देती है और ना ही कोई बोट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बस दिखाई देता है तो पानी, जिसके अंदर न जाने कितने किस्म के जीव मौजूद है, ये किसी को भी पता नहीं है। अब यहाँ ल्यूक कहता है कि हमें तैर कर पास के ही आइलैंड के पास जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर हम फंसे हुए हैं वहां से कोई शिप नहीं गुजरता है। तो मेट बोलता है कि क्यों ना हम रेडियो की मदद से किसी को कांटेक्ट करें, पर ल्यूक का कहना था कि वो अब तक तो पूरा भीग चुका होगा और उसे दोबारा चला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से वो बहुत पुराना मॉडल है, ये आइडिया तो हमें ड्रॉप कर देना होगा। तभी सूजी पूछती है कि यहाँ के पास का आइलैंड कितनी दूर है यहाँ से, तो वो बताता है कि तकरीबन 15 मील, यानी कि वहां तक पहुंचने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं और तैर कर जाना तो खुद को जान से खेलने के बराबर होगा। पर ल्यूक का मानना था कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनका सारा खाना भी खत्म हो चुका है, तो उन्हें ये करना ही होगा। वॉरेन जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर वो नीचे पानी में उतरा तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उसकी बात से क्लियर भी सहमत थी, पर जो बचे हुए लोग थे वो जाने को रेडी थे। लेकिन ल्यूक और मेट नीचे जाने से पहले स्विम सूट लाते हैं और साथ में एक इमरजेंसी लाइट भी। सभी अपना अपना सूट पहनते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर यह नहीं दिख रहा था कि वो ये कर पाएंगे। सबके मन में डर मौजूद था, इसलिए एक एक करके तीनों नीचे उतर जाते हैं और बोट पर रह जाते हैं क्लियर और वॉरेन।
आइलैंड। लेकिन जब वो कुछ दूर चले जाते हैं तो क्लेयर के मन में भी सवाल आता है, उसे भी उनके साथ जाना चाहिए था क्योंकि वहां उनका भाई अकेले है, क्योंकि वहां पर उसका भाई अकेले है। इसलिए वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाती है, पर जाते जाते वो वॉरेन को एक आखिरी बार पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो गुड बाय बोलकर अपने लोगों के पास आ जाती है। 3 घंटे बीत जाते हैं और ये लोग काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी भी वो आइलैंड काफी दूर है। सभी धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी क्लियर को पानी में कुछ काली सी चीज दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है तो ल्यूक नीचे जाता है देखने के लिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इसलिए वो लोग फिर से आगे बढ़ना चालू करते हैं। उसी दौरान उन्हें खुद के सामने एक अजीब सी चीज तैरते हुए दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही कठोर भी थी। अब कोई भी उसके पास जाने को राजी नहीं होता, लेकिन जब मेट उसके पास जाता है तो उस चीज को पलटता है। तब हम देखते हैं कि असल में वो एक कछुआ है जिसका सर गायब था, मतलब कि उसका सर किसी जानवर ने खा लिया था। अब ये किसी इंसान का काम तो नहीं है, जरूर ये किसी बड़े समुद्री जीव का काम है हो सकता है। लेकिन कौन है वो जीव? अब ये चारों लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, वरना उनका भी कछुए जैसा हाल होगा। उनका सर कहीं और होगा और बॉडी कहीं और होगी। वहीं दूसरी तरफ हम वॉरेन को देखते हैं। अब दोस्तों, एक तो वो अकेला होता है, ऊपर से कुछ उसे महसूस होने लगता है कि जैसे उसके आसपास शार्क घूम रही हो, इसलिए वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे असल में एक शार्क भी दिखाई देती है। लेकिन क्या पता ये उसका एक वहम हो। वेल, आपको क्या लगता है कि उसे उस बोट पर रहने का फैसला सही था या फिर गलत, या उसे अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए था? नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा। उधर पानी में क्लियर को फिर से कुछ दिखाई देता है, पर इस बार सूजी उसे डांटती है क्योंकि ऐसे करके वो सबको डरा रही थी। पर जब मेट नीचे देखता है तो उसे भी इस बार कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ल्यूक पानी के नीचे देखता है तो उसे थोड़ी दूर पर एक शार्क दिख जाती है, जो दिखने में बहुत ही बड़ी थी। वो ऊपर आकर फौरन सबको तेज तेज स्विम करने को कहता है, लेकिन इस चीज से सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो क्लियर, जो रोने लगती है। लेकिन मेट उसे चुप कराता और फौरन वहां से दूर ले जाता है। लेकिन वो अब शार्क उनके आसपास ही घूम रही थी और करीब आती जा रही थी। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब वो सूजी के हाथों से टकरा कर दूर चली जाती है, जिससे कि उसके हाथों से सर्फिंग बोर्ड छूट जाती है, जिसे लेने के लिए मेट जाता है। पर उसे जाने से पहले ल्यूक नीचे देखता और उसे शार्क कहीं दिखाई नहीं देती। तो वो सभी से कहता है कि अब वो जा चुकी है। तो मेट भी नीचे चला जाता है सर्फिंग बोट लाने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है और वो चीखने लगता है। सभी उसके पास आते हैं और उसके पैर को देखते हैं तो वो गायब था। लोगों के पास सिर्फ खून ही खून था और खुद के भाई की ऐसी हालत देखकर क्लियर के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका भाई कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, मैं अब और तैर नहीं सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहे तो मारे जाओगे। उन लोगों के लिए फैसला कठिन था, लेकिन उन्हें यह करना ही पड़ेगा। वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लियर का दिल अभी भी मान नहीं रहा था खुद के भाई को ऐसे मरने के लिए छोड़ना। पर सूजी उसे समझाती है और उसे ले जाती है। लेकिन जब ल्यूक जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो 3 से 4 शार्क मेट को बीच से अलग करके नीचे ले जा रही थी, जिसमें वो चीखता हुआ जा रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे ही करते करते वो दिन भी बीत जाता है और आ जाती है रात, जो दिन से ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि अब शार्क कहाँ है ये उसे देख भी नहीं सकती। इसी का फायदा वो शार्क उठा लेती है और इन लोगों के आसपास घूमना शुरू कर देती है। पहले पहले तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कुछ देर बाद पानी में हलचल होना शुरू हो जाती है तब इन्हें पता चल जाता है कि कुछ तो आसपास जरूर है। तभी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बस गॉड से प्रे करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और वो शार्क इनके आसपास तो थी, लेकिन इन्हें कुछ करती नहीं है। शायद उनकी प्रे का असर था ये। अब जब सुबह क्लियर की आंख खोलती है तो बाकी दोस्त उससे थोड़ी दूर पर थे। वो पहले तो फौरन सभी को उठाती है, देन वो सबको साइलेंट को दिखाती है। मतलब दोस्तों ये अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो आइलैंड तक पहुंच पाएंगे या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये तीनों तेजी से स्विम करके उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो करीब जाते जा रहे थे उन्हें पता चलता है कि वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर पहले तो वहां तक पहुंच तो जाए। अभी सूजी को कुछ महसूस होता है जैसे कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है, जिसे कुछ देर बाद उसे कुछ टच भी होता है और जिसके अगले ही पल वो गायब हो जाती है। सभी हैरान थे कि आखिर वो कहाँ गई। ल्यूक उसे ढूंढना शुरू करता और अचानक से उसे थोड़ी दूर पर उसकी गर्दन दिखाई देती है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, मतलब उसका भी पत्ता साफ हो चुका है। इसी दौरान जब ल्यूक नीचे देखता है तो बहुत सारी छोटी मछलियां उसके शरीर के हिस्सों को खा रही थी और ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ना ही वो इस बारे में क्लियर को बता पाता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बोल देता है कि वो हमारे बीच नहीं रही। अब 4 दोस्तों में से सिर्फ बचे हैं 2 दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद उनका भी वही हाल हो जाए जो औरों का हुआ है। इसलिए वो ल्यूक को अपने दिल की बात कह देती है कि वो उससे प्यार करती है।
लेकिन उसने ये बात कभी शेयर नहीं करी। ल्यूक भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता और दोनों हक करते, जिसके बाद वो अपनी छूटी हुई सर्फिंग बोर्ड का ले आता और अब इसके बाद उनका बस एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से उस चट्टान तक पहुंचना। लेकिन इतनी आसानी से अगर वो वहां तक पहुंच गए तो कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जब वो दोनों थोड़ी दूर स्विम कर लेते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है और ये वही वाली शार्क होती है जिसने सबसे पहले सूजी को टक्कर मारी थी जब वो पहली बार पानी में उतरे थे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, पूरी ताकत लगाकर तैरना, और वो वही करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था और साथ में ही आगे बढ़ते रहते हैं। ल्यूक बीच बीच में देखता रहता है कि कहीं वो करीब तो नहीं आ रही है। वो बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन जब इस बारी ल्यूक नीचे देखता है तो वो शार्क उसके पीछे ही थी। वो दोनों फौरन उस चट्टान पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये चट्टान एकदम खड़ी हुई है और इसके पत्थर भी फिसलने वाले हैं, इसलिए इस पर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ल्यूक क्लियर को जैसे तैसे कर उसे चढ़ा देता है, लेकिन जब खुद की चढ़ने की बारी आती है तो वो उस पर चढ़ नहीं पाता है। क्लियर बहुत कोशिश करती है कि उसे ऊपर खींच ले, लेकिन तभी वो शार्क आकर उसे अपने साथ ले जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद क्लियर पूरी तरह से टूट जाती है। उसने थोड़ी ही दिनों पहले अपने भाई, अपने प्यार, अपने दोस्तों सबको खो दिया था। आखिर में बताया जाता है कि ये कहानी पूरी तरह से रियल है, सच है। असल में जो लड़की क्लियर है उसका नाम केट था, जिसे कुछ देर बाद फिशिंग बोट ने बचा लिया। लेकिन जब वो लोग वॉरेन को ढूंढने गए तो उन्हें वो कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब कि उसकी भी मौत हो गई है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। बोले इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।